वही सोच अन्याय के लिए। माननीय सभापति महोदय, मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का जो अवसर दिया उसके लिए हो गया वो। मैं आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। ताराचंद जी बोल रहे हैं। माननीय, ताराचंद जी बोल रहे हैं। जब से देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है तब देशवासियों में उत्साह का संचार हुआ है, आत्मविश्वास बढ़ा है, राष्ट्रभक्ति का संचार हुआ है। ऐसा ही प्रदेश में माननीय भजन लाल जी की सरकार के बनते ही पेपर लीक की घटनाओं में रोकने की प्रति प्रतिबद्धता बदलते हुए SIT का गठन किया है और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कर 2 वर्षों में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकांश लोग, नौकरशाह हो या जनप्रतिनिधि, वे सारे ही कहीं न कहीं कांग्रेस के रास्ते से ही आए हुए लोग हैं और उनके ही नाम हुए हैं। पिछले 2 वर्षों के अंदर सरकार ने उनको जेलों तक पहुंचाया है और आगामी समय तक सरकार उनको जेलों के अंदर निश्चित रूप से पहुंचाएगी। हमने देखा है कि ये केवल जांच ही नहीं हुई है, बेरोजगारों के युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। भजनलाल सरकार ने लगभग 1,34,000 युवाओं को रोजगार दिया है। इस साल में प्रदेश में एक वर्ष की भर्ती का कैलेंडर जारी कर दिया है, जो इस वर्ष के अंत तक केवल 2.5 साल के अंदर 2.5 लाख नौकरियां देकर अपना संकल्प, विकसित भारत का संकल्प पूरा करेगी। माननीय भजनलाल जी के 2 वर्षों में कानून व्यवस्थाओं में काफी सुधार हुआ है। हमारे विपक्ष के नेता जो बोल रहे थे, मैं उस आंकड़ों के साथ बताऊंगा कितना राजस्थान में क्राइम कम हुआ है। पूर्ववर्ती सरकार के समय में प्रातः अखबार के किसी भी मुख्य पृष्ठ पर समाचार अगर पढ़ते तो यहाँ हत्या हुई है, लूट हुई है, बलात्कार हुआ है और यही मुख्य समाचार होते थे। 2 वर्षों में छूट-फूट घटनाओं के अलावा प्रदेश में शांति का माहौल बना है। पूर्ववर्ती सरकार, कांग्रेस के समय में सरकार अधिकांश समय होटलों में सरकार को बचाने व हटाने में निकल गया। सरकार के मुख्य अपने ही पार्टी के नेता को नालायक और निकम्मा कहकर अपमानित करते थे, जिससे सरकार के अधिकारियों में निराशा का वातावरण बना। सरकार मुख दर्शक बनकर देखती रही और उसका परिणाम ये निकला कि अब आप इधर से सामने की ओर पहुंच गए हो। मेरे उदयपुर शहर में वर्तमान में अपराधों में जो कमी आई है, जिसका मैं आपके सामने आंकड़ा रख रहा हूँ। हत्या 91 थी 23 में और 24 में 96, 25 में 62, 34% की कमी आई है। हत्या का प्रयास 175 से 161 हुआ है, 14% की कमी आई है। डकैती 11 थी 23 में और अब 2 रह गई है। इसी तरह से लूट 255 से 90 पे आंकड़ा आया है, मतलब 68 कमी आई है। अपहरण 676 से लेकर 496 यानी कि 39% कमी आई है। बलात्कार 243 से 119 पर आंकड़ा आ गया है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि बलवा 49 से 47 केवल 2 की कमी आई है। नकबजनी 68 की कमी आई है। चोरी 1440 हुई थी, अब 846 पे ये आंकड़ा है और अन्य धाराओं में भी 448 की कमी आई है। कुल मिलाकर पहले 9,842 अपराध हुए थे 3 वर्षों में और अब ये 6,730 का आंकड़ा है, यानी कि 960 की कमी आई है। केवल एक ये राजस्थान प्रदेश की आंकड़ा दे रहा हूँ, ये उदयपुर जिले का है। अब मैं प्रदेश का आंकड़ा बताता हूँ। हमारे डोटासरा जी कह रहे थे कि ये बढ़ गया, ये बढ़ गया। ये सरकारी आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 2023 के अंदर इरादतन हत्या 2,993 और अब 25 में 2414, 500 की कमी आई है। सेंधमारी 7,939, 5900, 2,000 की कमी आई है।
डकैती 146 की जगह 77 हुई है, मतलब आधी हो गई है। अपहरण 10,846 की जगह 9518 हो गई है। मर्डर 1,768 से 1,314 हो गई है। अन्य अपराध भी 1,50,000 से लेकर 1,31,000 हो गए। बलात्कार 5,016 से 3,921 हुई है। दंगे 510 से 385 हुए। लूटमार 2,000 से 982 हुई, मतलब आधी। चोरी 49,556 से 32,000 तक आंकड़ा, मतलब कुल राजस्थान के अंदर लगभग 2,31,000 अपराध हुए थे कांग्रेस के राज में। इस वर्ष भजनलाल सरकार में यह आंकड़ा 1,87,846 हुआ है, यानी कि 48,000 अपराध कम हुआ है। ये पिछले 2 वर्षों के अंदर इस सरकार की उपलब्धि रही है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इस सरकार ने माननीय पिछली गहलोत सरकार के अंदर 2 साल अंतिम बजट के अंदर कई हवाई घोषणा की। मेरे शहर उदयपुर के अंदर 2 घोषणाएं की थी बड़ी बड़ी कि हम 2 एलिवेटेड रोड बनाएंगे। पहला रामपुरा से लेकर राणाजी बावजी तक, दूसरा फतेहपुरा से पुला तक। लेकिन आज तक ना तो बजट का प्रावधान किया, ना आज तक वो बन पाया। और आज हम देख रहे हैं कि पिछले बजट के अंदर माननीय भजनलाल जी की सरकार ने एक एलिवेटेड रोड की घोषणा की। उसकी लंबाई 3 किलोमीटर 2.75, और उस बजट में घोषणा हुई, दिसंबर में उद्घाटन हुआ और आज 55% काम हो चुका है। और अगले वर्ष मार्च के अंदर उसका उद्घाटन होगा। हमारे कांग्रेस के सदस्य इसी तरह से शहर के कई चौराहों का विस्तारीकरण हुआ है, कई बैठक खुटी है, और उदयपुर शहर पर्यटन का नगर है। वहाँ उस पर्यटन की व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए सभी ऑटो चालक के लिए स्पेशल स्टिकर बनाए, ड्रेस कोड है, और इस तरह से अपराधों में कमी हुई है। और हम देख रहे हैं कि मैं सरकार से अपेक्षा करूंगा कि कानून की सुव्यवस्था होने से ही उदयपुर के पर्यटन को गति मिलेगी। इसके लिए एक थाना, आड़ बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है, मुखर्जी चौक और किशनपोल, उन क्षेत्रों के अंदर सरकार से मांग करता हूं कि इस बजट के अंदर उनकी घोषणा की जाए। इसी तरह से माननीय से निवेदन करूंगा, SIR, ये देश आज़ाद हुआ है उस समय से ये प्रक्रिया चल रही है। पिछले 70-75 वर्षों में 4 बार प्रक्रिया पूरी हो गई है, पर इस बार कांग्रेस को क्या हो गया है, कभी लूट, कभी वोट चोरी के नाम से इस देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से इससे घुसपैठ घटेगी, घुसपैठिए पकड़े जाएंगे। उदयपुर जिले के अंदर 9 बांग्लादेशी पकड़े गए। और आज देश का उत्तर प्रदेश हो, पश्चिमी बंगाल हो और आसाम, ये सीमावर्ती जिले जहाँ डेमोग्राफी चेंज हो गई है। और जो जिन्होंने 75 वर्ष पहले कहा हंस के लिया है हिंदुस्तान, लूट लड़के लेंगे हिंदुस्तान, तो आज इस घुसपैठ के माध्यम से कांग्रेस बार बार जो हो हल्ला मचा रही है, उनको चाहिए कि समर्थन करना चाहिए, घुसपैठियों का देश बनाना चाहती है। मैं भजनलाल सरकार के इस 2 वर्ष के कार्यकाल का ये क्या किया, मैं तो कह रहा हूं कि हमारे उदयपुर जिले में 21 काम की घोषणा की। 21 काम में मेरे शहर के 12 काम आज धरातल पर आकर उद्घाटन हो चुके हैं। 9 काम जिले के 1 काम को छोड़कर सभी काम पूरे हो गए हैं। निश्चित रूप से यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2047 के सपनों को साकार करने का एक लक्ष्य है। हम देख रहे हैं कि आज कल मोदी जी के सरकार का बजट आया था 1 तारीख को, उसमें कैंसर जैसी बीमारियों की दवाइयाँ सस्ती की, EV बैटरी सस्ती हुई, हर जिले में बालिका छात्रावास खोलकर शिक्षा की रवा आसान की, छोटे शहरों के लिए विशेष बजट आवंटित किया, रक्षा बजट में 1 लाख करोड़ की जो वृद्धि की है वो कोई साधारण वृद्धि नहीं है। ये उससे ऐसा लगता है कि सरकार सभी पक्षों के अंदर सूत्रध दृष्टि से लगी हुई है और इस देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहती है। मैं निश्चित रूप से इस सरकार का आभार व्यक्त करूंगा
कि आज जो 2047 का सपना जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी ने लिया है उसको साकार इस समय रहते नहीं पहले पूरी करके इस देश को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनाने का जो सपना है वो पूरा करेंगे। मैं निश्चित रूप से भजनलाल सरकार का और नरेंद्र मोदी जी की सरकार और इस बजट महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का हार्दिक स्वागत करता हूं और श्री बजट के चंद्रभान प्रति सिंह बोलने जी। का मुझे समय दिया उसके लिए आभार और धन्यवाद प्रदर्शित करता हूं। जय भारत, जय हिंद। श्री चंद्रभान सिंह जी। अरे बताओ, माननीय सभापति महोदय